Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and today in this session we will discuss the thought process behind the problem for 5 of INMO 2025. ठीक है, काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यार इनमें 2025 का प्रॉब्लम 5 एंड इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि यार उनका क्वेश्चन हो गया है, बट आई एम वेरी श्योर मे बी कुछ पार्शियल मार्क्स मिल जाए, बट फुल मार्क्स के लिए देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, राइट? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में व्हाट आई विल डू, मैं आपको सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, राइट? फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कोई लेमैन, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं भी की हुई है, कैसे कोई लेमैन इस सॉल्यूशन तक आ सकता था, ठीक है? बट व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस सॉल्यूशन, है ना? कैसे इस सॉल्यूशन पर आया जा सकता था किसी भी एक लेमैन के लिए, राइट? सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रॉब्लम. So greedy goblin Grifok has a regular 2000 gone, है ना? Basically एक regular polygon of 2000 sides whose every vertex has a single coin, right? Further, it is saying that in a move he selects a vertex, removes one coin each from the two adjacent vertices, right? And adds one coin to the सेलेक्टेड वर्टेक्स, राइट? तो बेसिकली एक मूव में हम कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके दो एडजेसेंट जो कॉइन्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, एंड जो हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किया था उसमें एक कॉइन हम ऐड कर रहे हैं, कीपिंग द रिमेनिंग कॉइन फॉर हिमसेल्फ. तो ऑब्वियसली दो कॉइन्स हमने रिमूव किए, ऐड एक ही कॉइन किए, तो ऑब्वियसली एक कॉइन बचा, वो हम अपने पास रख रहे हैं. यू कैन ओनली मेक सच अ मूव इफ बोथ एडजेसेंट वर्टिसेस हैव एटलीस्ट वन कॉइन. ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस से कॉइन हो रिमूव करने के लिए, राइट? Grifuk stops only when he cannot make a move. What is the maximum and minimum number of coins that he could have collected, right? तो बेसिकली ना इसमें इस क्वेश्चन में तीन चार चीजें हो रही थी. सबसे पहले तो मतलब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताने. आइडियली इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स कब मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर शुड बी करेक्ट. मैक्सिमम कॉइन्स कितने हैं दैट शुड बी करेक्ट. उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे, किस सिनेरियो में आप उतने कॉइन्स ले सकते हो वो आपको बताना पड़ेगा, राइट? And proof that why this is maximum. Why this is maximum. This is what you need to tell for maximum. Same for the minimum, ठीक है? सेम चीज़ आपको मिनिमम के लिए करनी थी. मिनिमम के लिए आंसर, राइट? आंसर क्या है? उसके लिए कंस्ट्रक्शन, कैसे वो आंसर अचीव किया जा सकता है सच दैट नो मोर लीगल मूव्स आर लेफ्ट, राइट? एंड देन प्रूफ कि इतना मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इसका प्रूफ क्या है, राइट? तो देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट किया. मैक्सिमम का आंसर वाज 1998. बहुत सारे बच्चों ने इसकी कंस्ट्रक्शन भी बताई. सिंस 1998 के लिए प्रूफ बहुत इजी था तो बहुत सारे बच्चों ने इसका प्रूफ भी बताया, राइट? मिनिमम का आंसर बहुत सारे बच्चों ने बताया. करेक्ट आंसर वाज 668 फॉर द मिनिमम, राइट? बहुत सारे बच्चों ने कंस्ट्रक्शन भी बताई बिकॉज इतना सा पार्ट ईजी था. अगर आप क्वेश्चन पे जेन्युइन टाइम देते एंड उसको थोड़ा सा तीन चार एग्जाम्पल से समझते तो ये कंस्ट्रक्शन, ये आंसर मैक्सिमम के लिए भी मिनिमम के लिए भी इजिली निकाल सकते थे. मेन पार्ट था कि वाई 668 इज द मिनिमम. दिस वाज द मेन पार्ट. तो एज पर मी, मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा ये पांच चीजें भी करके आता है, मतलब मैक्सिमम के लिए करेक्ट आंसर, मिनिमम के लिए करेक्ट आंसर, मैक्सिमम के लिए करेक्ट कंस्ट्रक्शन, मिनिमम के लिए करेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ कि वाई दिस इज द मैक्सिमम. लेट से मिनिमम का प्रूफ अगर उसको नहीं भी मिलता, बिकॉज थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस था उसके लिए, लेट से मिनिमम का प्रूफ नहीं भी मिल पाता तो भी आई आई फील कि मतलब बिटवीन 7 to 10, ऑल्दो मैं थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स दे रहा हूँ यहाँ पे, बिटवीन 7 to 10 उसको मिलने चाहिए, ठीक है? इतने से. बट मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज इसका प्रूफ क्या था, ठीक है? तो अब हम पहले आंसर देखते. आंसर मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम इज 998, मिनिमम इज 668. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंस्ट्रक्ट फॉर 1998. पहले हम मैक्सिमम के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? तो बेसिकली मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा, लेट्स से दिस इज माय P1. P1 इज बेसिकली, आप एक चीज समझने की कोशिश करो. पहली बात तो जब हम कोई भी एक वर्टेक्स उठा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उस वर्टेक्स पे एक कॉइन होना चाहिए. रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी वर्टेक्स आप पिक कर रहे हो उसके एडजेसेंट साइड दोनों जगह एटलीस्ट एक कॉइन होना चाहिए, मतलब वो दोनों खाली नहीं होने चाहिए, राइट? तो आपको एक चीज समझनी है. लेट्स से कहीं पर भी एक सीक्वेंस था 101. बेसिकली एक कॉइन सर्कल में थे तो मैं उसको लीनियर की तरह एक बार अरेंज कर रहा हूँ. लास्ट और फर्स्ट को मैं कनेक्ट कर दूंगा. 101 विल गेट कन्वर्टेड टू, अगर मैं ये वाला पिक करता हूँ तो एडजेसेंट दोनों को हटा दिया और इसको एक से
चेंज कर दी, तो 101 विल गेट कन्वर्टेड टू 010, दैट्स इट, ठीक है। तो लेट्स से this is my P1, P2, P3 and so on, right? And that was P2000 and so on. Initially, all of them were 1, 1, 1, 1 and so on, right? So what I did, I picked, let's say this point. So that I, इसके एडजेसेंट को हमने चेंज किया है ना, तो this will become 0, this will become 2, this will become 0. And after that, there are 1, 1 and so on, right? Now what I'll do, I'll always pick the immediate next 0. तो मैंने 0 को पिक किया, ये 1 हो जाएगा, राइट वाले दोनों एक एक से डिक्रीज हो गए, सेंटर वाला इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था 1, बाकी चीजें अनचेंज रही है ना, 101 एंड सो ऑन। अब अभी अभी मैंने बताया 101, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, 010, एंड उसके बाद क्या अटैच होगा, एक नया 1, 101 विल गेट कन्वर्टेड टू 010, उसके बाद क्या होगा, एक नया 1 अटैच होगा, जो बेसिकली सो ऑन पॉइंट से 101 दैट विल गेट कन्वर्टेड टू 010 अगेन, उसके बाद एक नया 1 अटैच होगा। तो प्रैक्टिकली व्हाट यू शुड बी एबल टू सी, आपको क्या समझ में आना चाहिए, इन मूव्स के बाद P1 मेरा 0 हो चुके, P2 मेरा 1 हो चुके, ठीक है, P3 मेरा फाइनली क्या हो चुका है 0, P4 मेरा क्या हो चुका है 0, P5 क्या हो चुका है 0 and so on. 101 that will get converted to 010, that will be 0 and so on, ठीक है। तो क्या ये आपको 010 ऐसे कन्वर्जन समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये मेरी कहानी चलती रहेगी। तो प्रैक्टिकली मैं एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो जनरेट कर पा रहा हूं, राइट, यूजिंग दिस पैटर्न, कंसिडरिंग कि 101 विल गेट कन्वर्टेड टू 010, फिर एक 1 अटैच होगा तो 101 दैट विल गेट कन्वर्टेड टू, एक 0 पहले से था है ना, 010, फिर एक 1 अटैच हुआ दैट विल गेट कन्वर्टेड टू 010 है ना, एंड सो ऑन, राइट। तो द पॉइंट वाज कि हम एक कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का सिनेरियो क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। एंड इफेक्टिवली दैट मीन्स बेसिकली मैं ये देख लूंगा, इनिशियली मेरे पास 2000 कॉइन्स है सिस्टम में, एंड में कितने कॉइन्स बचते हैं, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो मेरे पास आए दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जो मैं ले सकता हूँ इस सिनेरियो में, ठीक है। तो अभी मुझे जो समझ में आया, अब अगर लेट से मैं सर्कल के थ्रू करता हूं, मेरा P1 0 हो चुके, ठीक है, P1 मेरा 0 था, P1 वॉज 0, ठीक है, P2 वॉज 1, आप देख भी सकते हो, P2 हमने 1 बना दिया था, एज यू कैन सी। उसके बाद 0 0 चल रहे थे, राइट। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन सेम चलता रहता है अंटिल ये मेरा जो P2000 है, P1999 है, P1998 है, ये सब चीज़ें 111 थी इनिशियली। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, 101 दैट गेट्स कन्वर्टेड टू 010। तो अभी लेट से मैं यहाँ पर 11 रखता हूँ, इससे पहले मेरा अब जो यहाँ ये वाला जब 0 क्रिएट हुआ होगा 010, फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा 10, ये 1 अटैच होकर दिस विल बिकम 010 एंड एक ये 1 अटैच हुआ, now this will get converted to 0 okay, let me erase it. This 101, this will get converted to 010 followed by a 1 here, and now this will get converted to what, 010. Make sense, ठीक है, क्लियर। तो अब बेसिकली मेरा क्या हुआ, अल्टीमेटली P1999 0 बन गया, ठीक है। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करता था लीनियर में, P2000 लेट से यहाँ पर था, P1 P2 यहाँ पर थे एंड सो ऑन, है ना, P3 एंड सो ऑन। तो P1 वॉज 0, P2 वॉज 1, उसके बाद बहुत सारे जीरोस थे, राइट। P1999, P1998 एंड सो ऑन। P1998 मेरा 0 है, इससे पहले सारे 0 थे, तो मतलब ये पूरा सिनेरियो 0 चल रहा था। P1999 मेरा 1 बना, P2000 मेरा 0 बना, राइट। P1 मेरा 0 था ही। अब 1001 इसको मैं छेड़ नहीं पाऊंगा फर्दर, है ना, इसमें अभी मैं कोई और ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, P1999 मेरा 1 बना, P2 मेरा 1 बना एंड बाकी सारे 0 बन रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन हम बड़े इजिली शो कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कंस्ट्रक्शन वाज 101 विल गेट कन्वर्ट into 010, right, make sense।
तो यहां पर अब फाइनली हाउ मेनी कॉइन्स डू वी हाउ मेनी कॉइन्स वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास ओनली 2 कॉइन्स बचे हैं। दैट मीन्स 1998 कॉइन्स उस बंदे ने अपने पास रख लिए। दैट मीन्स यहां तक पहुंचने में हमें इफेक्टिवली 1998 मूव्स लगे होंगे। मेक सेंस? ठीक है। तो अभी हमने जो पहले डिस्कस किया था इनिशियली, हमने दो चीजें कर ली। हमने पी मैक्स, मैक्सिमम कितने कॉइन्स हैं उसका आंसर निकाल लिया 1998। उसके लिए कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हमने कर दी। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन एज यू कैन सी। राइट नाउ लेट्स राइट द प्रूफ। प्रूफ देखते हैं कि वाई दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम क्यों नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, तो देखो 1998 से ज्यादा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यार। 1998 से ज्यादा दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 2000 सारे के सारे कॉइन्स बंदे के पास आ जाए, या 1999। ठीक है, अब 1999 कॉइन्स, देखो 2000 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज हम जब भी कोई ऑपरेशन कर रहे हैं अल्टीमेटली एक कॉइन हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दो कॉइन्स को रिमूव किया, एक कॉइन बढ़ा है, तो किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए हमें एटलीस्ट दो कॉइन चाहिए, और उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? दो कॉइन्स हट जाएंगे और एक कॉइन बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिकली एक कॉइन बढ़ेगा तो मतलब एक कॉइन सिस्टम में रहेगा। इफ देयर इज अ लीगल मूव अगर है, अच्छा, तो डेफिनेटली हम दो कॉइन्स को हटाकर एक कॉइन बढ़ा रहे हैं। तो 2000 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आफ्टर एवरी लीगल मूव एक कॉइन हमेशा बढ़ रहा है। राइट, बट 1999 शायद हो सकता था। किस लिए हो सकता था? बिकॉज लेट से अगर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता, आई एम नॉट श्योर कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसका हमें भी प्रूफ देना पड़ेगा, कि बाकी सब तो जीरो बन रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं सिस्टम में 101 क्रिएट हो जाता, बाकी सब जीरो। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं इस वर्टेक्स के लिए ऑपरेशन करता हूं, इसके साइड वाले दोनों को जीरो बना दूंगा और इसको 1 से रेज कर दूंगा, तो प्रैक्टिकली आई विल बी लेफ्ट विद इज ओनली वन सिंगल वन। दैट मीन्स 1999 इज पॉसिबल था, है ना। बनेगा या नहीं वो एक सेपरेट सिनेरियो है। तो यू में आस्क कि सर हमने जो अभी कंस्ट्रक्शन की थी उसमें भी तो ये चीज हो रही है। नहीं, उसमें ये नहीं हो रहा था। इफ यू सी क्लियरली देर आर टू गैप्स बिटवीन द वन विच वर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो सिस्टम में दो वन थे, उनके बीच में दो गैप थे, बेसिकली दो जीरोस थे, तो हम यहां पर लीगल मूव नहीं चल पा रहे थे। राइट, नाउ लेट्स सी कि 1999 अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड कि 1999 क्यों अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रूफ दैट मैक्सिमम इज 1998। देखो ये ना बड़ा स्टैंडर्ड का प्रूफ है, एंड इनफैक्ट बहुत बार हमने हमारे लेवल 8 लेवल 9 में स्पेशली जो इनवेरिएंट वाला चैप्टर होता है उसमें इसका प्रूफ बताया हुआ है इस चीज का। बेसिकली एक मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है कि भाई एक एक सर्कल था, है ना, उसको हमने 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया। आई एम वेरी श्योर जिन्होंने भी इनवेरिएंट्स की क्लासेस लगी थी उनको ये क्वेश्चन ध्यान होगा। इसमें दो वन थे एंड बाकी सब जीरोस थे। राइट, हम क्या करते थे, किसी भी दो एडजेसेंट सेक्टर को सेलेक्ट करते थे एंड उसको सेम नंबर से बेसिकली 1 से इंक्रीज कर देते थे। तो क्वेश्चन वाज आफ्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन वी मेक ऑल द नंबर सेम, ये क्वेश्चन था। तो आंसर वाज नो, आंसर नो था। बिकॉज क्यों नो था? यहां पर जब भी कभी एडजेसेंट चेंज होता था तो मैंने आपको बार बार बताया भी था कि व्हाट वी शुड डू, हमें ऑल्टरनेट सम की तरफ जाना चाहिए। राइट, तो जैसे अभी अभी क्या करता हूं मैं, जैसे हमारे पास 2000 पॉइंट्स हैं, लेट्स से P1 P2 एंड सो ऑन टिल 2000। I'll check the alternate sum, that is P1 minus P2 plus P3 minus P4 plus P5 minus P6 plus and so on. Even index पे नेगेटिव साइन आ रहा है, so that will be plus P1999 minus P2000. राइट, एंड ये P1 P2 P3 ये क्या मैं काउंट कर रहा हूँ? दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट एट एनी वर्टेक्स आई। तो Pi इज बेसिकली मेरा क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट एट वर्टेक्स आई। ith वर्टेक्स पे जितने भी कॉइन्स प्रेजेंट है मैं उसको Pi बोल रहा हूँ। राइट, तो इनिशियली कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू? क्योंकि इनिशियली हर वर्टेक्स पे 1 कॉइन था, तो दिस ऑल्टरनेट सम दैट शुड बी 0 इनिशियली, है ना। अब देखो, अब यहां पर है ना, मैं दो टाइप के चेंजेस कर सकता हूं। या तो मैं एक इवन इंडेक्स वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकता था, या मैं एक ऑड इंडेक्स को। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या चेंज होता है। लेट्स से मैंने एक ऑड इंडेक्स वर्टेक्स सेलेक्ट किया, मान लो मैंने P5 सेलेक्ट किया, तो उसके नेबर्स यानी P4 की जो भी वैल्यू थी, ऑब्वियसली मैं लीगल मूव की बात कर रहा हूं। अगर कोई लीगल मूव है तो मान लो मैंने P5 सेलेक्ट किया, उसको उसके नेबर्स को मैंने यानी P4 को 1 से डिक्रीज कर दिया,
और P6 को 1 से डिक्रीज कर दिया और P5 खुद 1 से इंक्रीज हो गया. दीज आर द न्यू 3 वैल्यूज, है ना. ऑब्वियसली P1 P2 P3 को कोई चेंज नहीं हुआ एंड P7 ऑनवर्ड्स उनको भी कोई चेंज नहीं हुआ, उनकी वैल्यूज में भी कोई चेंज नहीं हुआ. तो न्यू वैल्यूज विल बी P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4 की जगह अब क्या आ गया P4 माइनस 1, P5 की जगह इट्स P5 प्लस 1 एंड P6 की जगह इट्स P6 माइनस 1 प्लस P7 एंड सो ऑन. बाकी सब चीजें रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट. तो इफ आई कंपेयर इट, ये बनता है P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4 रख लिया मैंने, प्लस P5 रख लिया, माइनस P6 रख लिया, प्लस P7 रख लिया, प्लस एंड सो ऑन. बाकी पॉइंट्स एज इट इज रखे. उसके अलावा मेरे पास क्या क्या हुआ, माइनस माइनस 1 प्लस प्लस 1 एंड प्लस 1, तो प्लस 3. तो किसी भी ऑड वर्टेक्स को सेलेक्ट करके उसमें चेंज करने में मुझे क्या मिला, नेट वैल्यू 3 से बढ़ी, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर मैं कोई एक इवन वर्टेक्स चूज करता था. लेट्स से P2 चूज कर रहा हूं, ठीक है. तो P2 चूज किया तो उसके नेबर्स यानी P1 1 से खत्म हो गया, कम हुआ, डिक्रीज हुआ, P3 1 से डिक्रीज हुआ, P2 1 से बढ़ गया, राइट. अब ये जो नया सम आएगा बेसिकली P2 में 1 ऐड किया, P1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, P3 से 1 सब्ट्रैक्ट किया. आई एम वेरी श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू सी कि अब ये जो नया सम बनेगा दैट इज एक्चुअली लेस देन that is 3 less than the original number, right. So P1 minus P2 plus P3 minus P4 and so on, right. This sum will be again minus 3. Minus 3 because of this minus 1, this minus 1, and P2 is having a negative sign in front of it. So P2 plus 1 will effectively give you minus 1. So practically after every operation, after every move, चाहे हम वो इवन इंडेक्स पॉइंट पर करें या ऑड इंडेक्स पॉइंट पे, नेट सम इज आइदर इंक्रीजिंग बाय 3 और इट इज डिक्रीजिंग बाय -3, राइट. नेट सम जो कि इनिशियली क्या था 0. तो फाइनली जो भी हमारे पॉइंट व्हेन द गेम एंड्स देयर मस्ट बी सम वैल्यू एसोसिएटेड विद द इंडेक्स, है ना. कुछ हर पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड होगी, आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी सम अदर वैल्यू. तो प्रैक्टिकली जो फाइनल सम बनेगा ऑल्टरनेट सम, सिंस that remains invariant mod 3, है ना. तो practically that sum will be either 0 or it should be a multiple of 3. Now if we are claiming कि भैया 1998 is not possible, 1999 is possible, let's say मतलब the person can take 1999 coins, that means after when the game ends there is only a single coin left in the game. So that coin may be present at an even index vertex or it may present at an odd index vertex. तो अगर एक इवन इंडेक्स वर्टेक्स पे आता है तो फाइनल सम विल बी -1. अगर एक ऑड इंडेक्स वर्टेक्स पे आता है तो फाइनल सम विल बी +1, राइट. इवन पर आता है तो बिकॉज माइनस है ना हर इवन इंडेक्स पे, तो इवन इंडेक्स वर्टेक्स पे आता है तो इट विल बी -1. ऑड इंडेक्स पर आता है तो इट विल बी +1, विच इज क्लियरली नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट. सो 1999 इज नॉट पॉसिबल. सम ऑफ यू मे आस्क कि सर ऐसे तो 1998 भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 1998 अगर है तो नेट फाइनली सिस्टम में 2 कॉइन्स बचे होंगे, तो 2 इज स्टिल नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. भैया यहाँ पे 2 कॉइन्स का मतलब क्या, सिस्टम में 2 कॉइन्स बचे होंगे, तो इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक कॉइन एक इवन नंबर इंडेक्स पे आ रहा होगा, एक कॉइन एक ऑड नंबर इंडेक्स पे आ रहा होगा, मेकिंग द ऑल्टरनेट सम टू बी 0, ठीक है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी नहीं है एडजेसेंट पे ही आ रहा होगा. एक कॉइन लेट से P3 यहाँ पर है तो P6 पर आ सकता है. जैसे आपने देखा होगा हमने जो एग्जांपल किया था ये वाला, इसमें हमारा 1999 पर था एंड देन P2 पर था. तो एज यू कैन सी एक कॉइन एक ऑड इंडेक्स नंबर पे आ रहा है एंड एक कॉइन एक इवन इंडेक्स नंबर पर आ रहा है, राइट. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द आंसर फॉर मैक्सिमम थिंग, है ना. तो Pmax इज 1998, कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, प्रूफ शुड बी क्लियर, राइट. तो Pmax मेरे हिसाब से अब सबको क्लियर होना चाहिए. नाउ वी विल सी what was the answer for minimum and how we can approach what should be the ideal construction for minimum and what exactly is the proof कि 668 ही minimum है, right. Now let's see that. So correct answer was 668, right. So let's see the construction, ठीक है. तो basically I'll assume कि एक सीन देखते हैं ना, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 एंड सो ऑन, ठीक है. बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे यहाँ पर भी थे, ठीक है. इनिशियली इट वाज 1 1 1, ठीक है. तो अभी
जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, मैं अगर P2 में चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम चेंजिंग इन P2, ठीक है, तो ये P2 वर्टेक्स को बेसिकली सेलेक्ट किया मैंने, तो P2 गेट्स कन्वर्टेड टू 2, P2 एक से बढ़ जाएगा एंड P1 P3 विल बिकम 0 0. Practically what I'm doing, triple one will get converted to 0 2 0. I hope that should be clear. Now next triple one that will get converted to 0 2 0. So next triple one that will get converted to 0 2 0. Next triple one that will get converted to 0 2 0 and so on, right? I hope this is clear, right? तो अब यहाँ पर इफ़ यू सी कि हम पीछे क्या छोड़ने लग रहे हैं, अगर मैं अभी इधर वाले पॉइंट्स को छोड़ दूं जो कि P2000 था, है ना, 2002 और यू कैन से 2002, अब इनमें फर्दर आप कोई भी लीगल मूव नहीं चल सकते, ठीक है, तो 2002 बिकॉज देर आर 2 zeros in between them, right? So we are if we are continue the pattern like 0 2 0 and so on, ठीक है, तो एंड में क्या होगा वो अब हम देखते हैं, एंड में क्या होगा। तो इसको एक सर्कुलर सिस्टम से अगर हम सर्कल के हिसाब से देखना स्टार्ट करें, तो P1 वॉज 0, ठीक है, 0 2 0, right? Or you can say let's write this thing outside, so it will be 0 2 0, then 0 2 0, so a system of 3 है ना, P1 P2 P3 and so on, 0 2 0. So let's move on to P2000, P1999, P1998, P1997, P1996, 1995, 1994, ठीक है, एंड सो। तो 0 2 0 0 2 0 देन 0 2 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वी आर मूविंग विथ 3 3 3. So 1998 is a multiple of 3. We know 1998 is nothing but 3 times 666, है ना। So till this should be the last set of 3 and that gets converted to 0 2 0. Make sense? ठीक है, आई होप दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर अब ऐसा होने के बाद अगर आप पहले पैटर्न को कंटिन्यू करोगे 0 2 0 0 2 0 0 2 0 एंड सो ऑन, अब हमें इतना तो समझ में आ रहा है यार कि अच्छा प्री 1999 वॉज 1, P2000 वॉज 1, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ 1998 तक हमारा वो 3 वाला सेट चला है। इन टोटल हमने कितने मूव चले हैं, हमने अभी तक 666 मूव्स चले हैं, ठीक है। 666 मूव्स का मतलब है कितने क्वाइंस उस बंदे ने निकाल लिए होंगे, 666 क्वाइंस अभी सिस्टम में से निकाल लिए होंगे, राइट? बिकॉज हर एक मूव के बाद वो प्रैक्टिकली एक क्वाइन निकाल रहा था। तो अभी अभी बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द कंस्ट्रक्शन फॉर 666, देन वी विल प्रूव कि वाई 668 इज द मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर इफ यू सी कि ये वाली चीज को वी कैन चेंज, है ना। अगर लेट से मैं अब यहाँ पर ये चेंज करता हूँ, लेट मी चेंज द पेन, लेट्स डू इट विद ब्लू। इसको मैंने उठाया 201 को, ना इसको मैंने चेंज कर दिया 1, सॉरी हाँ, दिस विल बिकम 1, 0 विल इंक्रीज टू 1 एंड दिस 1 विल बिकम 0, तो दिस गेट्स चेंज टू 1 1 0। एंड अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टिल 2 0 0 1, मतलब ये वाला अभी भी हम इसमें ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज 1 के एक साइड 0 है, राइट? ये क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद सिमिलर तरीके से मैं उधर वाला 102 उठाता हूँ, तो बेसिकली नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस 102, ठीक है। एंड इफ आई एम टेकिंग दिस 102, दैट विल हैपन, दिस 0 विल बिकम 1, दिस 2 विल बिकम 1 एंड दिस 1 विल बिकम 0, राइट? सो अब अगर मैं इतना सा पैटर्न कंटिन्यू करूँ, ये क्या बन गया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो दिस बिकम्स 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पैटर्न बन गया। और कितने नए मूव चले मैंने, अभी मैंने चले हैं भैया एक मूव यहाँ पर और एक मूव यहाँ पर, तो आई हैव टेकन 2 more एडिशनल मूव्स, राइट? अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। यहाँ पर भी फर्दर ये पैटर्न था 2002 वाला। 2002 में मैं कोई भी अभी चेंज नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी टू नंबर जिनके बीच में, मतलब बेसिकली 2 नॉन जीरो नंबर इवन इंडेक्स या ऑड इंडेक्स पे नहीं है, हमेशा उनके बीच में 2 जीरोस है, राइट? यहाँ ये 2 कॉन्जिक्यूटिव जरूर है, बट अगेन
ना तो ये नॉन जीरो है ना फिर ये नॉन जीरो, तो प्रैक्टिकली मैं इन दोनों में भी अभी चेंज नहीं कर पा रहा। तो प्रैक्टिकली इफ यू विल अंडरस्टैंड कि अभी हमारे पास कोई भी लीगल मूव नहीं बचा, तो दिस कम्स आउट टू बी 668। 668 पर आई कैन एंड द गेम। सो एज पर मी दिस इज द मिनिमम नंबर, राइट, बट दिस इज जस्ट द कंस्ट्रक्शन। अभी हमें इसको प्रूव करना है कि वाई लेस देन 668 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लेट्स डू द प्रूफ नाउ। ठीक है, अब अगर हम प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से एक चीज देखना। अब इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो, लेट से मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Let's say 2000, 1999, 1998. These are my points. ठीक है, अब प्रैक्टिकली हो क्या रहा था, किसी भी एक मूव में मैं कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट करता था, उसके दो एडजेसेंट कॉइन्स वहां से ले लेते। एक लीगल मूव का मतलब क्या है कि मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके मैंने दो कॉइन्स वहां से निकाल लिए, राइट, ठीक है, एंड फिर उस जिस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया था उसमें हमने एक पॉइंट बढ़ा दिया था। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर दो टाइप से पॉइंट हैं। एक पॉइंट है जिनके ऑड नंबर ऑफ इंडेक्स हैं, एक पॉइंट है जिनका इवन नंबर ऑफ इंडेक्स है। अगर मैं सिर्फ ऑड इंडेक्स वाले पॉइंट्स को कंसिडर करूं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 11 एंड सो ऑन टिल 1997 एंड 1999, ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल बी 1000 पॉइंट्स ऑब्वियसली, राइट। लेट से मैं सिर्फ वो मूव्स कंसिडर करता हूं जब मैं ऑड नंबर्ड पॉइंट्स को, ऑड नंबर्ड इंडेसेस में से कॉइन्स को निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जब भी मैं ऑड नंबर्ड इंडेसेस वाले पॉइंट से कॉइन्स को निकालूंगा, तो जो इवन नंबर्ड वाले पॉइंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ कॉइन इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो नहीं हो सकता। मतलब पॉइंट इज, लेट से मैंने 1 और 3 से एक एक पॉइंट निकाल लिया, तो ऑब्वियसली फिर 1 और 3 से अगर मैं एक एक कॉइन कम कर रहा हूं तो 2 में मैं +1 कर रहा हूं। मेक सेंस? पॉइंट इज, अगर मैं ऑड वालों में चेंज कर रहा हूं, ऑड वालों से निकाल रहा हूं, चेंज का मतलब ऑड वालों से अगर मैं निकाल रहा हूं तो इवन वाला प्लस हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट वॉज कि भैया इवन वाला सिर्फ इंक्रीज हो रहा है अगर मैं ऑड वालों में चेंज कर रहा हूं, राइट। अभी इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, लेट से जब गेम एंड हुआ, क्या ऐसा हो सकता है, लेट से देयर इज नो लीगल मूव लेफ्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स पे कॉइन्स पड़े हो? इज इट पॉसिबल कि लेट से 7 पे भी कॉइन पड़े, 9 पे भी पड़े? ऑब्वियसली नो, बिकॉज अगर 7 और 9 पे पॉइंट पड़े तो मैं पॉइंट 8 को सेलेक्ट करके इसको -1 कर पाऊंगा, है ना, एंड 8 को +1 कर पाऊंगा। मेक सेंस? तो दैट मीन्स वेन एवर द गेम एंड्स, जब भी गेम एंड होगी, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स ऑड इंडेक्स के हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मेक सेंस? वो सारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब अगर मैं, अच्छा, ऐसा करने से अगर मैं सिर्फ अभी लेट से मैं सिर्फ ऑड इंडेसेस वाले पॉइंट्स को ही कंसिडर करूं, तो कहना ही सही कि ऑड इंडेसेस वाले पॉइंट्स में जब भी आप पॉइंट्स को हटा रहे हो तो प्रैक्टिकली जो इवन पर पॉइंट्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एज इन वो डिक्रीज नहीं हो सकते, वो इंक्रीज जरूर हो सकते हैं, राइट। तो अभी लेट्स कंसिडर सिर्फ ऑड इंडेक्स वाले पॉइंट्स, एंड उसको मैं नाम दे रहा हूं ऑड 1, ऑड 2, ऑड 3, ऑड 4, ऑड 5 and so on. How many odd points were there? Odd 1000 odd points थे। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज एक्चुअली P 1999। मेरे ख्याल में से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी क्लियर, राइट। तो अब मैं अभी सिर्फ एक बार है ना ऑड पॉइंट्स पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ऑड पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो ऑड 999, ऑड 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जस्ट टेल मी वन थिंग, इसमें मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स पे कॉइन नहीं रख सकता, ठीक है। अब यहाँ मेरा एक मूव का मतलब क्या था, यहां पर अगर मैं सिर्फ ऑड वालों में से कॉइन्स हटा रहा हूं तो माई वन मूव मीन्स रिमूविंग टू कॉइन्स फ्रॉम एडजेसेंट पेयर ऑफ ऑड नंबर्स।
मेक सेंस? ठीक है। तो अगर अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मुझे कितने मिनिमम मूव चाहिए होंगे ऑड नंबर्ड पॉइंट्स में से पॉइंट्स निकालने में, सच दैट कोई भी दो ऑड नंबर, कोई भी दो एडजेसेंट ऑड नंबर्ड पॉइंट्स पे क्वाइन ना हो। ठीक है, तो मुझे कितनी बार मूव चलना पड़ेगा? लेट से एक बार मैंने O1 O2 को हटाया, ठीक है, अब O3 पे पॉइंट हो सकता है। अच्छा, अब यू में आज की सर O1 O2 को जब आप हटाओगे तो कहीं तो पॉइंट बढ़ा, क्या वो पॉइंट इन ऑड नंबर्स में बढ़ेगा? नहीं, वो पॉइंट कहां बढ़ रहा है? इवन नंबर में बढ़ रहा है, जो इनके बीच में है उसको मैं अभी कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो पॉइंट बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। ठीक है, क्लियर है? वहां पे कॉइन्स बढ़ रहे हैं, बनने दो। अभी मैं सिर्फ ऑड नंबर वाले सिनेरियोज में उठा रहा हूं। अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसे तो ऑड नंबर वाले भी तो बीच में बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ऑड नंबर वाले कब बढ़ेंगे? जब मैं इवन नंबर पे ऑपरेशन करूंगा। अभी मैं सिर्फ उन्हीं ऑपरेशंस को देख रहा हूं जो मैं सिर्फ ऑड नंबर पे करूंगा। या इन सिंपल वर्ड्स, क्या मैं ये बोल सकता हूं, मतलब सिंपली जब गेम एंड होगा, जब गेम एंड होगा, क्या किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पॉइंट्स पे क्वाइन हो सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज अगर हुआ तो गेम एंड नहीं हुआ, वी स्टिल हैव मूव। तो गेम एंड करने के लिए मुझे एटलीस्ट उतने मूव तो चलने पड़ेंगे सच दैट ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑड नंबर्ड पोजीशंस पे कोई भी दो एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव ना हो। मैं बस वही नंबर ऑफ मूव कैलकुलेट करना चाह रहा हूं अभी। ठीक है, वो कितने बनते हैं? O1 O2 से हटाया मैंने, ठीक है, O3 पे रख सकता हूं मैं एक पॉइंट, फिर O4 O5 को हटाया, O6 पे रख दिया, फिर O7 O8 को हटाऊंगा, राइट, तो O9 पे रख दिया। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? दो हटाए एक रख दिया, दो हटाए एक रख दिया, दो हटाए एक रख दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तीन तीन का सेट बन रहा है। तो अगर मैं ऑड 997 की बात करूं तो तीन का पेयर्स बन रहा है, दो हटाए एक रख दिया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऑड 999 तक जाते हुए क्या होगा? मैंने कितने मूव चले हैं? 333 मूव्स। इन 333 मूव्स में मैंने क्या किया? 666 पॉइंट्स को हटाया। ऑब्वियसली फिर 333 पॉइंट्स ऐड हुए होंगे नए, वो कहां पर होंगे? वो इवन पोजीशन पे ऐड हुए होंगे, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम इतने मूव तो चले होंगे, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट O1000 पर भी एक ऑड कॉइन था। क्या 333 मूव्स के बाद मैं ये इंश्योर कर पाया हूं कि कोई भी दो एडजेसेंट इकट्ठे नहीं है? नहीं, अभी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज यहां पर ये अभी इकट्ठे हो गए। तो इनको हटाने के लिए मेरे को एक मूव और चलना पड़ेगा। लेट से यही वाला मूव चल देता हूं कि इन दो एडजेसेंट को हटा दिया। तो कहना इसे 334 मूव्स, मुझे मिनिमम इतने मूव चलने पड़ेंगे टू एंश्योर कि भैया जो ऑड नंबर पर क्वाइंस हैं उनमें से कोई भी दो क्वाइंस एडजेसेंट ना हो। मेक सेंस? ठीक है, 334 आर द नंबर ऑफ मूव जो मुझे डेफिनेटली चलने पड़ेंगे टू रिमूव कॉन्जिक्यूटिव क्वाइंस फ्रॉम ऑड पोजिशंस, राइट। सिमिलरली मेरे ये ऑड पोजिशंस वाली नंबर चलने पर इवन पोजीशन पे तो क्वाइंस ऐड ही हो रहे थे ना। तो सिमिलरली आई कैन से बाय द सेम लॉजिक, इवन नंबर वालों को, इवन नंबर वाले भी तो कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनमें भी एडजेसेंट क्वाइंस को हटाने के लिए मुझे एटलीस्ट 334 मूव्स चलने पड़ेंगे। किसके लिए? फॉर इवन, इवन प्लेसेस के लिए, ताकि कोई भी दो इवन एडजेसेंट हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब गेम एंड हुआ, तो अगर मैं इसको इवन और ऑड के हिसाब से देखता हूं, कोई भी दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पर क्वाइन नहीं हो सकता, किसी भी दो इवन कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पर क्वाइन नहीं हो सकता। दैट सिंपली मीन्स कि भैया मुझे 334 मूव्स ऑड क्वाइंस को कॉन्जिक्यूटिव ना रहने के लिए चलने पड़ेंगे, एंड 334 मूव्स इवन क्वाइंस को एडजेसेंट ना रहने के लिए चलने पड़ेंगे। तो मिनिमम मुझे 668 क्वाइंस चलने पड़ेंगे, राइट, एंड दैट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। ये यहां पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, राइट। तो बेसिकली अब व्हाट वाज द प्रॉब्लम, मैं फिर से बता रहा हूं। मैक्सिमम आंसर वाज 1998, then you have to do the construction, right, then you need to write the proof why 1998 is maximum. Basically you need to conclude why 1999 was not possible. देखो अभी प्रूफ बताते हुए मेरे को रियलाइज हो रहा है कि शायद, मतलब देखो इतना सा पार्ट करने पे मोस्ट लाइकली आपको 5 मार्क्स मिल जाने चाहिए यार, मिल जाने चाहिए। देन मिनिमम आंसर क्लेम करना, राइट।
दैट शुड गिव यू मिनिमम आंसर वॉज 668. उसका कंस्ट्रक्शन कि किस सिनेरियो में मिनिमम होगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट था वैसे, है ना. इतना सा करने पर भी यू शुड हैव रिसीव्ड 5 मार्क्स. द रेस्ट ऑफ द मार्क्स आइडियली आई थिंक मेजरली शुड बी फॉर द प्रूफ वाई 668 इज मिनिमम. तो दिस इज द सिनेरियो, राइट. तो अभी मेरे ख्याल में सॉल्यूशन समझ में आया होगा.